हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल नर्सिंग स्टडी विद राधा में। आज हम जानेंगे टॉप 25 एनाटॉमी क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में नर्सिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द थिन मेम्ब्रेन दैट कवर्ड द वाइट स्क्लेरा ऑफ द आई? इसका आंसर हो जाएगा कंजक्टिवा। इसको हिंदी में देखेंगे, आँख की सफ़ेद श्वेत पटल को ढकने वाली पतली झिल्ली कौन सी है? इसको हिंदी में भी कंजक्टिवा ही बोलते हैं। कंजक्टिवा एक बीमारी है जो आँख के फूल जाने से कंजक्टिवाइटिस में परिवर्तन हो जाता है। इसके कारण आँख श्वेत दिखने वाला परत हमें रेड दिखता है आँख का। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, Which is the most sensitive part of the retina? इसका इसका आंसर हो जाएगा मैक्यूला। इसको हिंदी में देखते हैं, रेटिना का सबसे संवेदनशील हिस्सा कौन सा है? इसको हिंदी में मैक्यूला बोलते हैं। और इसमें मैक्यूला रेटिना का केंद्र बिंदु होता है। यह देखने की क्षमता प्रदान करता है और रंग में भेद भी इसी से कर पाते हैं हम लोग। देन थर्ड नंबर क्वेश्चन, द आई बॉल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फ्लूइड फिल्ड चैम्बर्स? इसका आंसर हो जाएगा 3। इसको हिंदी में देखेंगे, नेत्र गोलक को कितने दर भरे कक्षों में विभाजित किया जाता है? 3। फोर्थ नंबर, tears are produced by the eye when we are sad or when something irritates the eye. Which is the gland responsible? इसका आंसर हो जाएगा लैक्राइमल ग्लैंड। देन इसको हिंदी में करेंगे, जब हम दुखी होते हैं या आँख में जलन होता है तो आँखों से आंसू निकलते हैं किस ग्रंथि की जिम्मेदारी के कारण? मतलब किस ग्रंथि से जब हम दुखी होते हैं या फिर आंखों से आंसू निकलता है, उसमें कौन सा ग्रंथि का भाग होता है? इसमें इसका लैक्राइमल हो जाएगा, लैक्राइमल ग्लैंड। 5, टोटल ट्रांजेक्ट टाइम फ्रॉम ईटिंग टू एलिमिनेशन इन स्टूल इज? इसका आंसर हो जाएगा 53। इसको हिंदी में देखेंगे, खाने से मल में कुल परागन का समय है 53। खाने के बाद डाइजेशन होने में अच्छे से हमारा भोजन को डाइजेस्ट होने में 53 आवर लग जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज गाउट अफेक्ट? इसका आंसर हो जाएगा फिट। इसको पहले हिंदी में देख लेते हैं, गाउट शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? फीट को। गाउट कोई भी जॉइंट पेन को हम लोग गाउट बोलते हैं। ये अक्सर पैर में होता है क्योंकि पैर का बोन लॉन्ग होता है, तो पर ये हाथ में, केहनी में, जहाँ जहाँ जॉइंट होता है उस जगह ये हो सकता है, उंगली में। 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज मेड अप ऑफ वाटर? इसका आंसर हो जाएगा 73%। इसको हिंदी में देखेंगे, मानव मस्तिष्क का कितना प्रतिशत भाग पानी से बना होता है? 73 हो जाएगा। इसमें हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 90% बॉडी वेट वाटर का होता है, जिसमें ब्रेन का तो 73 होता है। देन लंग्स का इसमें 83 हो जाता है, लंग्स का 83% हो जाता है। फिर स्किन का हो जाता है 64%, और उसके बाद मसल्स और किडनी का होता है 79%,
मसल्स और किडनी का 79% होता है। एंड मतलब बोन में 31% वाटर होता है। 8 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस एनी डिस्ट्रॉयड बाय द बॉडी एवरी सेकेंड? इसका आंसर हो जाएगा 15 मिलियन। देन इसको हिंदी में देखेंगे, शरीर द्वारा हर सेकेंड कितने रक्त कोशिकाओं का उत्पादन और विनाश होता है? 15 मिलियन। 9th नंबर, हाउ मेनी टाइम्स टू ह्यूमन बीइंग ब्लिंक इन अ डे? इसका आंसर हो जाएगा 28,800 टाइम्स। इसको हिंदी में देखें, मनुष्य दिन में कितनी बार झपकता है? यहाँ पे पलके, मनुष्य दिन में कितनी बार पलके झपकता है? तो इसका हो जाएगा 28,800 बार। इसमें वैज्ञानिक के शोध के अनुसार मनुष्य 1 मिनट में 15 से 20 बार पलक झपकता है। तो इसके अनुसार 1 घंटे में वो 1200 गुने बार झपकता है और पूरे दिन में 28,800 गुने बार। 10th नंबर, एवरी मिनट हाउ मेनी डेड स्किन सेल्स फॉल द ह्यूमन बॉडी? इसका आंसर हो जाएगा 30,000 to 40,000। हर मिनट मानव शरीर से कितनी मृत कोशिकाएं गिरती है? 30,000 to 40,000। हालांकि हमें पता नहीं चलता कि हमारे बॉडी से इतनी मृत कोशिकाएं बाहर निकलती है, पर हम अपनी त्वचा से 30,000 से 40,000 कोशिका मतलब हर मिनट में खो देते हैं। 11 नंबर, इन अ ईयर हेल्दी नेल्स ग्रो अबाउट हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? इसका आंसर हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर्स। एक वर्ष में स्वस्थ नाखून कितने सेंटीमीटर बढ़ते हैं? 3.6 सेंटीमीटर बढ़ते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी stands of hair does an average person have on his head? इसका आंसर हो जाएगा 1,50,000। इसको हिंदी में देखते हैं, एक औसत व्यक्ति के सिर पर बालों के कितने स्ट्रैंड होते हैं? 1,50,000। ऐसे बालों को तो गिना नहीं जा सकता, पर अनुमान के अनुसार इतने स्ट्रैंड होते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ दिस is which of these is double layered membrane that surrounds the heart like a sack? मतलब यहाँ पे बैग भी हो सकता है, लाइक अ बैग। हमारे हार्ट के चारों तरफ ऐसा कौन सा इसको हिंदी में आगे बताइए। इसका हो जाएगा पेरिकार्डियम। इसको हिंदी में देखेंगे, इनमें से कौन सी डबल लेयर झिल्ली है जो हृदय को थैली की तरह घेरती है? पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम एक फाइबर का बना थैला होता है जो हृदय को कवर करता है। कोई भी किसी प्रकार के इंजरी से या किसी प्रकार के चोट से हृदय को चारों तरफ से कवर किया हुआ रहता है। 40 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ दिस बोन इज कॉल्ड द स्टर्नम? इसका आंसर हो जाएगा ब्रेस्ट बोन। इन हड्डियों में से किसे उरोस्थी कहा जाता है? ब्रेस्ट बोन को। 50 नंबर, हाउ मेनी चैम्बर्स डज द ह्यूमन हार्ट हैव? इसका आंसर होगा 4 चैम्बर। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका आंसर होगा 4 कक्ष। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं।
उसको डिवाइड करते हैं 4 बार। इस राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 कक्ष होते हैं जिससे ब्लड सबसे पहले ब्लड बॉडी से एट्रियम में जाता है, फिर वेंट्रिकल में, देन लंग्स में जाता है प्यूरिफाई होने। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में, देन पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। 4 चैम्बर, हार्ट के 4 चैम्बर का वर्क है। 60 नंबर, विच ऑफ दिस इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर इन द हार्ट? इसका आंसर हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। उसमें हिंदी में देखेंगे, इनमें से कौन सा दिल में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चैम्बर है? चारों चैम्बर में से सबसे मजबूत चैम्बर वाया वेंट्रिकल। नंबर, विच आर्टरी इज द बॉडी लार्जेस्ट आर्टरी? इसका हो जाएगा एरोटा। इसको हिंदी में देखेंगे, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी धमनी है? एरोटा को हिंदी में महाधमनी बोलते हैं। ये बॉडी का सबसे बड़ा धमनी होता है, एरोटा होता है। 80 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज कॉल्ड द हार्ट नेचुरल पेसमेकर? इसका आंसर हो जाएगा साइनेट्रियल नोड। उसको हिंदी में देखेंगे, इनमें से किस हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है? साइनेट्रियल नोड को। पेसमेकर दिल के धड़कन को कंट्रोल करता है। 19 नंबर क्वेश्चन, विच बल्ब्स रेगुलेटेड ब्लड फ्लो बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल? इसका आंसर हो जाएगा ट्राइस्पीड। 19 नंबर को हिंदी में देखेंगे, कौन सा बल्ब सही एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है? त्रिकपादी। ट्राइक इसका हिंदी में बोलेंगे ट्राइस्पीड को त्रिकपादी। 20 नंबर क्वेश्चन, हु डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इन द ह्यूमन बॉडी? इसका हो जाएगा मार्शल हॉल। इसको हिंदी में देखेंगे, मानव शरीर में प्रतिवर्त प्रक्रिया की खोज किसने की? मार्शल हॉल वैज्ञानिक ने। 21, ब्रेन रिसीव एंड सेंड सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ? इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। मस्तिष्क प्राप्त करता है और के रूप में संकेत भेजता है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे सही कर सकते हैं। मस्तिष्क संदेश प्राप्त करता है और किस आवेग के रूप में संदेश भेजता है? तो यहाँ पे हो जाएगा विद्युत आवेग। 22, द डक्टलेस ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी विच secreted हार्मोन आर कॉल्ड? इसका हो जाएगा इंडोक्राइनियल ग्लैंड। इसको हिंदी में देखें, मानव शरीर के डक्टलेस ग्लैंड जो हार्मोन स्रावित करते हैं कहलाते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। इंडोक्राइनियल ग्लैंड को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। एंड 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रोथ ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? इसका आंसर होगा प्यूटिटरी ग्लैंड। मानव शरीर में वृद्धि ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? प्यूटिटरी ग्लैंड। देन 24 नंबर, इन द ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन? इसका आंसर होगा एडिपोज टिश्यू। हिंदी में मानव शरीर में
मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? वसा कहाँ जमा होता है? एडिपोज ऊतक। 25 नंबर, हाइपोकॉन्ड्रिक सरफेस फ्रॉम, इसका आंसर हो जाएगा मेंटल डिजीज। इसको हिंदी में जाने एक हाइपोकॉन्ड्रिक से पीड़ित है। ये कौन सा किस प्रकार का डिजीज है? मानसिक रोग।